जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप सबको पता है रेवंत राम डांगा के ऊपर किस प्रकार के आरोप लगाए गए और उनका वीडियो भी वायरल हो गया था। जो एक विधायकी कोष कोटे के अंदर जो फंड मिलता है उस फंड के अंदर मतलब कमीशन खोरी का मामला, मतलब कि एक एजेंसी से ले लेना कोई माल और उस एजेंसी को बोलना है कि आप 100 रुपए की चीज को 500 रुपए में दो, ऐसा बिल बना के दे देना। और लेकिन वो जो 100 रुपए की चीज है वही हमें 50 रुपए की देनी है। मतलब हमारे पास दरी भी लेना है प्लस पैसे भी बचाना है। ऐसे समझ लो कि एक तीसरे व्यक्ति को सामान मंगाना है, बीच में आप लाने वाले हो, एक दुकानदार है, दुकानदार से आपने पैसे ली, दुकानदार से सामान लिया 100 रुपए का और आगे वाले को बता दिया 500 रुपए का, तो 400 रुपए आपने बीच में मजदूरी कर ली और वो पैसे आपके कहीं नहीं है। आप वाजिब रेट की मजदूरी करते हैं तो कोई गलत नहीं है। जैसे कि आप 100 रुपए की चीज मंगा रहे हैं, 10 या 20 रुपए का मजदूरी कर लिया बीच में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस कंडीशन में रेवंत राम डांगा का मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ है। ठंडा एक ही कारण से हुआ है कि आपके बेनीवाल साहब थोड़ा सा मतलब सोच विचार में रह गए, टेंशन में रह गए कि क्या करूं मैं, है ना। अभी ये सोच रहे हैं कि क्या पता सरकार इधर से निर्णय दे दे, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन सरकार तो क्या ही निर्णय देगी, बीजेपी सरकार पूरी भ्रष्ट है। इंडिया लेवल के अंदर देख लो, चाहे आप देखो ना, बिहार के अंदर अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, उसके बेटे के ऊपर एक मर्डर का केस लगा और वो शपथ पत्र देके त्याग देने का बात कर रहा है, बोल रहा राज्यसभा में जाऊंगा। तो ये मामला बीजेपी के अंदर चलता आ रहा है। बीजेपी खुद भ्रष्ट है पूरी तरह से। तो आप देख ही सकते हैं रेवंत राम डांगा का जो मामला हुआ था उसके अंदर यही मामला था और यही मामला अब रिचपाल मिर्दा के सामने आ रहा है। रिचपाल मिर्दा एक कॉमेडियन टाइप का आपकी सभा के बीच में नेता है जिसका आपने भाषण बहुत सारे सुने होंगे और इसका ही बेटा है जो आगे मैं नाम ले लूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। और ये जब रेवंत राम डांगा का जब कांड पकड़ा गया मतलब कमीशन के अंदर, तो इसने बड़ी बड़ी बातें रखी, चुनाव फिर से होना चाहिए, ये गलत है, पार्टी निष्कासित करना चाहिए। अब यही बंदा एकदम ठंडा हो रखा है। ठंडा होने का कारण क्या है? कारण ये है, आपके सामने न्यूज़ अपने फेसबुक के माध्यम से देख ली होगी। नहीं देखिए, फेसबुक के ऊपर एक फॉलो का बटन है, उस पर क्लिक करके फॉलो कर दो। इस टाइप की वीडियोज मैं आप सभी के लिए लाऊंगा, रेगुलर बेहतरीन जानकारी दूंगा, पूरी एक्सप्लेन करके एक एक न्यूज़। और आपके बीच में मैं मेरी तरफ से भी बातें रखूंगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं ताकि आपकी भी कई बार बातें हैं जो मैं सुन के आपके सामने फिर से जनताओं के सामने पेश करूंगा, ठीक है। तो ये 7 तारीख की न्यूज़ अखबार के अंदर आती है। अभी जो डेगाने के अंदर जो विधायक है अजय सिंह गिलक, ये विधायक साहब विधानसभा के अंदर एक मुद्दा उठाते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर विधायकी फंड से मतलब जो पैसे आते हैं उसको इस टाइप का सेट करते हैं अधिकारी और जो विधायक होते हैं, वो जो 5 करोड़ मिलते हैं उनमें से 1 करोड़ लगा के 4 करोड़ बचा लेते हैं, 2 करोड़ चुनाव के टाइम खर्चे कर देते हैं, 2 करोड़ की गाड़ी लगाते हैं, घर बना लेते हैं, मजे करते हैं, अपनी लाइफ सेट करने में पैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा ही मामला निकल के आया। मामला ये निकल के आया कि रेवंत राम डांगा ने जो 50%, 40% जो कमीशन मामला जो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से निकल के आया, वो रियल घटना के तौर पे यहाँ पे दिख गया आपको। जो आपका पूर्व विधायक है विजयपाल मिर्दा, जो शायद इसका बेटा होना चाहिए रिचपाल मिर्दा का, ये जो आपके क्या नाम है डेगाना का जब पूर्व विधायक था उस टाइम की बात है 2022 के अंदर पिछली सरकार में, उसने क्या किया, जैसे ये है रेवंत राम डांगा कमीशन के अंदर वीडियो ही वायरल हुआ, उसका बातचीत हुई है, तय हुआ है कि हमसे दरी ले लेना। इस भाईराम ने दरी ले लेवा के बेच दीर काम ही तमाम कर दिया और किसी को कोई पता नहीं चला, मामला ही सेट कर दिया। मामला ये है 399 मतलब 400 दरियां थी और 8 अगस्त 2022 को 228 दरी का एक बिल पेश किया इसने, जो था 20 लाख का।
20 लाख का, ठीक है। उसके बाद 8 सितंबर 2022 को फिर से 171 दरी का बिल पेश किया, वो 15 लाख का। भाई दरी मैं बताऊं नहीं, रेवत राम जी डांगा तो आपके मेरे साबू चाइना तो कौन इंपोर्ट करी आने, जापान वगैरह खरीदी दरिया, लेकिन अन भाई साहब तो खरीदी सीधी अमेरिका यूएसए दरी खरीदी। जब बिम दरी में कहीं इतना मुकमल का फूल लगड़ा, बा थोड़ी सी महंगी पड़ गई दरी, ठीक है। और कुल दरिया होगी 399, और कुल दरिया रो बजट बैठियो हटे 35 लाख। 35 लाख दरिया का बजट बैठियो, और दरिया ही 400, 399, ठीक है। लगभग 8-9 हजार रुपया की एक दरी। भाई साहब खतरनाक लेवल की दरी बेची आने। आ दरी कौन बेची? आ थारे क्षेत्र की जो विकास कार्य हो वो बेच दियो, क्योंकि सरकारी स्कूल महीने 8,000 में 9,000 में बढ़िया दरिया आवार, बढ़िया टेबल कुर्सी लगार, बढ़िया बोर्ड वगैरह में व्यवस्था करार। आजकल वो जमाना डिजिटल बोर्ड वगैरह आया है, ए व्यवस्था करवार संविदा तौर पे बेरोजगार लगा के और अच्छो मतलब जगह पद खाली है बामात काम करा, तो मतलब बहुत सारा कुछ काम कर सकता है, समझ गया। 20 जगह आने 9,000 की एक दरी बेच गए, थारे सपना ने चकना चूर कर दिया। और थे ही पाचा एड़ा नेता ने चाहो कि मारे नेता है जो विकास करेगा, मारो नाम आगे करेगा, मारो ट्रांसपोर्ट अठों अट करेगा, तो भाई जी थारे जेड़ो गी भी तो थारे जेड़ो निठड़ो और कोई कौन, ठीक है। किलक साहब ने पूरो आरोप लगायो एक ही नेते माते जको विजयपाल मिर्दा आने स्पष्ट तौर पर कियो 2022 महीने आंगी सरकार ही यह जका विदाई घाटेगा। 2022 महीने ये 2-3 बिल पास उड़ा है, जकर महीने इतनी इतनी दरिया एड़ी है। और इन दौरान एक जको सीबीओ है, वह मैडम है, मैडम रो नाम है गीता शर्मा, जकी सीबीओ ही बी टाइम गिर अभी भी सीबीओ ही है बा, तो बिंगो भी नाम भेड़वायो, क्योंकि अधिकारी है जो कोई घोटाला कर सके। नेतो तो करे ही करे, नेतो जद कर पावे जद अधिकारी साथ दे देवे। ए डांगे साहब की और इंग विजयपाल मिर्दा की जकी दरी 9,000 की बिकी, इंग महीने सारा रुपया डांगो और ए कौन खाए, आ महीने की रुपया सीबीओ कंजाई, लास्ट तक प्रिंसिपल तक चला जाए, कोई दिक्कत कौन नहीं, ठीक है। जद है दुकान रुपया मिले, मतलब 9,000 महीनों या समझो 100 रुपया की दरी आ गई। थंबनेल पर देखी होगी फोटो थे दरियाली, दरी की तरह है आपने गांव में मोटरसाइकिल लिया फिर नहीं बे दरी बेचने वाला, लगभग 100 रुपया में दरी बेच देवे भाई। दरी अठ है 100 रुपया की दरी आ गई, 8-8,500 रुपया लार बच गया, मान लो 100 जगह में 500 रखा है, इतनी हल्की तो कहीं हम 500 रुपया दरी है, ठीक है। 8,500 रुपया है, 500 रुपया प्रिंसिपल तक पहुंच गया, 500 और कोई अधिकारी आ गया, 2,000 रुपया बीच में सीबीओ कल पहुंच गया, और 6,000 लगभग आगे पाने पड़ गया। एक दरीरा 6,000 रुपया, मतलब 400 624 मतलब 25 लाख रुपया महीने अणगोल करिया। तो ये टाइप को एक विदाई कोष कोटे जो बजट मिलियो 2 महीनों ही गोल कर दिया। तो इनके अलावा तो बहुत सारा बजट है जो गवर्नमेंट आन देवे और अन्य आगे कार्य कराने रखेवे। और आजकल जमाने में देखी रोड़ा कितनी खराब बने, अपना ठेकेदारिया ने रुपया तो दे कौन पूरा बिच खाजे, फिर क्या लगा होगा डमर ढंग कठों ले होगा, अपना कन रुपया ही रहे नहीं, और आवे जो कई दौर आवे फिर भी हड़को पतलो मार लगा के ये तो काम काटे, क्योंकि बाने भी तो मजदूरी करनी है ना। तो बात है और अब ये एक एरिया है, और इस जगह की मैडम ही भी निलंबित भी कर दी। निलंबित मतलब ही नहीं, ये ऊपर केस चालू हो गयो, केस चालू हो गयो इनको मतलब मेरी हाफ सैलरी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाफ सैलरी में जगह मान लो इनकी लाख रुपया सैलरी ही, लाख महीने का 50,000 रुपया आवेगा महीने का। और जब तक आवेगा 50,000 रुपया, जब तक इंगा और केस 5 लो चाल तो रहोगे, जहाँ मान लो 1 साल बाद में इंगो केस 5 महीने अब मैडम जीत गई,
जीत गई तो 50,000 रुपया सेविंग हुआ एक साल में, जगह बार एक साथ खाते में जमा हो जाएगा, एक साथ देगी सरकार। और जमा मान लो आप मैडम हार गई निलंबित जगह, तो इन्हें परमानेंट निलंबित कर देगा और रुपया दिया जाएगा और कोशिश करेगा और ये टाइप का मामला रहेगा। लेकिन नेतो तो बात छोटी सी बात रख के छोड़ दी। पहली तो क्यों एडो कोई घोटाला निकल जाए तो मैं मतलब एरो कहना है 70% स्वीकृत पहले हुआ, जीएसटी सहित बिल बना, 30% बाद में किया। ये देखो 70% 228 दरी पहली हुई, 171 दरी बाद में हुई, ये टाइप करके जीएसटी सहित बिल पड़ी मार्ग ने आने सारी जानकारी आ रखी है। और एडो कोई मुकदमा निकल जाए, एडो कोई घोटाला निकल जाए तो मैं राजनीति छोड़ने वास्ते तैयार हूँ। मतलब राजनीति छोड़ने हूँ अंग पाप धुल सके। आरो कहने मतलब वो है 25 लाख घोटालो कर दियो, अब मैं राजनीति छोड़ दूं तो मारो घोटालो माफ कर दीजिए थे, है ना। तो मतलब थे एड़ा बंदा ने राजनीति मायने चाहो जल्दी तो आगे बढ़े लोग आनी मंच में बुलाओ क्यों भाई, है वोट दे दिया, गलती कर दिया, बागे ना दियो तो आने, ठीक है। और इंग बाद में मतलब आने बीजेपी पार्टी में थी, क्योंकि ए भाईराम है देखो पहली कांग्रेस में बीजेपी में आ गया, बीजेपी में ही नहीं कोई ने तो एडो निकल जाए तो क्या हाँ बीजेपी पार्टी में सागे हूँ और पार्टी में कहना चाहूँ कि एड़ा बंदा जगह पार्टी में है बाहर निकालो। भाई घरगोई राज है कि एक घोटालों कर गयो है, अरे फिर भी यार घरगोई राज है, छोड़ो नहीं यार बीजेपी वाला घरगोई राज है, क्योंकि घोटाला वाले भरा करोड़ा है और फिर भी पूरा देश है जो गुलार पड़ी मारे बीजेपी के काम की यार, बीजेपी ढंग काम नहीं कर पा रही, ढंग घोटालो नहीं कर पा रही, घोटालो भी उजागर हो जाए तो फिर फायदो ही क्या है ना। तो आजकल की जनता है जो समझदार होगी और समझदारी वापरो तो समझदार लोग ने चुनो, और एक बार समझदारी मायने कोई फर्जी निकल जाए तो बिन दोबारा ना चुनो, ठीक है। तो उम्मीद करूँ और छोटो सो मामलो तो। और अभी रेवंत राम डांगे बारे में आप लोग के ख्याल है, इनके बारे में क्या ख्याल है वो आप कमेंट कर लेके बता सको। तो उम्मीद करूँ आप सभी ने अच्छो लगे होगा वीडियो। मिलूंगा किसी नई वीडियो के आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।